हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप क्लास 12th के देख रहे हैं। मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का मैट्रिसेज का मैंने क्वेश्चंस लाया है। सारे क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो आप ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी आपकी तरह पढ़कर तेज हो जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हाउ मेनी मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 by 3 आर पॉसिबल हुज एलिमेंट्स आर आइदर 0 और 1। 3 by 3 कोटि के 3 by 3 ऑर्डर का कितने ऐसे मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जिनमें एलिमेंट्स या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें 3 by 3 ऑर्डर का बनाना है मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्स जो लेंगे हम वो 9 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगा हमें ना, 3 by 3 ऑर्डर का है तो यस। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। यहाँ पर मैं या तो 0 रख सकता हूँ या तो 1 रख सकता हूँ, यस। तो यहाँ पर कितने तरीके, फर्स्ट पोजीशन के लिए 2 वेज एंड सेकेंड पोजीशन के लिए भी आइदर 0 और 1 मीन्स 2 वेज यहाँ भी फिल करने का है तो 2, और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह 2। और सारे जो 2 आ रहे हैं इसको हम लोग मल्टीपल कर देंगे, 9 टाइम्स ऐसा रहेगा बिकॉज 9 पोजीशंस हैं। तो 2 to the power 9 मीन्स हो जाएगा 512। आप लोग सोच रहे होंगे कि मल्टीपल यहाँ पर क्यों किए, यस मल्टीपल यहाँ पर क्यों किए। तो मल्टीपल हमने इसलिए किया क्योंकि देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स तैयार कब हो रहा है, जब हम ये 9 पोजीशंस पर एलिमेंट्स को पुट करेंगे तभी ये मैट्रिक्स तैयार होगा। नहीं तो ऐसा मैट्रिक्स तैयार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स आपको 3 by 3 ऑर्डर का बोल रहा है। तो आप 9 पोजीशंस पर 9 एलिमेंट्स को पुट करेंगे, यस। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ क्या। अब देखिए यहाँ पर एक जो है, मान लीजिए एक बालक है एक रूम में, ठीक। और ये बालक इस रूम से बाहर निकलने को, इस बालक का जो रास्ता है वो 2 तरीके हैं, यस। और इस रूम से मेन गेट जो यहाँ पर है, यहाँ पर 3 रास्ते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, ठीक। और आपसे अगर मैं पूछूं कि ये बालक इस पूरे कमरे से, ये पूरे बिल्डिंग से बाहर कितने तरीके से निकल सकता है, तो इसके लिए शायद आप जवाब देंगे कि 2 और 3 5 वेज हो गए, 5 रास्ते हो गए। बट ये गलत है। ये गलत क्यों है हम बताते हैं। अगर ये इस रास्ता से आएगा तो 1 2 3, 3 रास्ते हुए, 1 2 3, 3 2 6 वेज हो रहे हैं यहाँ पर, 6 नंबर ऑफ वेज हो रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ, यहाँ पर मल्टीपल हुआ, मतलब एक होल वर्क जो हो रहा है यहाँ पर, ये पूरा काम जो हो रहा है बाहर निकलने का, वो तब हो रहा है जब ये बालक इस काम को भी कर रहा है, मतलब इस कमरे से निकलने वाला काम भी कर रहा है और ये वाला वर्क भी कर रहा है। तो 2 वर्क्स अगर 1 आफ्टर 1 होते हैं और फर्स्ट वर्क को करने का तरीका अगर एम है और सेकेंड वर्क को करने का तरीका अगर एन है, तो टोटल वर्क करने का जो तरीका होगा वो एम इंटू एन मीन्स, हाँ ये एम इंटू एन हो जाएगा, यस। तो यहाँ पर 2 into 3 क्या 6 वेज हो रहे हैं। ये आप परमुटेशंस में पढ़े होंगे जब आप क्लास 11th में पढ़े थे, यस। आइए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। शायद आप समझ गए होंगे इसे मैंने मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट वर्क को करने का तरीका 2, सेकेंड वर्क को भी करने का तरीका 2। तो सारे टोटल ये मैट्रिक्स तैयार कब होगा, जब हम ये सारा वर्क मीन्स सारे पोजीशंस को या तो 0 या 1 से फिल कर देंगे। तो मतलब टोटल जो नंबर ऑफ मैट्रिसेज होगा वो क्या होगा, 2 to the power 9 मीन्स 512। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। इसमें है A इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर m by n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, या बताइए ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि ए
square matrix has number of rows and number of columns are same, therefore m equal to n होना चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों जो है वो इक्वल होगा, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये सही है और ये तो हो ही नहीं सकता। मैं मतलब जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है, बस देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी में वर्ग आव्यूह अगर लिखा हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम होना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि वो वर्ग आव्यूह होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है वो है कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू जो है वो है, अरे मत यार, शांत रहो। देखिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना जो दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए जे ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये मैट्रिक्स में एलिमेंट्स दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ये मैट्रिक्स जो है साइमेट्रिक है, अस्क्यू साइमेट्रिक है, कि स्केलर मैट्रिक्स है, कि डायगोनल मैट्रिक्स है, आखिर ये क्या है। हिंदी में सममित, विषम सममित, अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह इसे कहते हैं। तो देखिए क्या है। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये मैट्रिक्स कोई भी जो है वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसे साइमेट्रिक होना चाहिए, तो साइमेट्रिक कब होगा, तो जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। अस्क्यू साइमेट्रिक कब होगा, जब ए के ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। और स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, तो स्केलर मैट्रिक्स तब होता है जब डायगोनल का एलिमेंट्स जो है सब सेम रहेगा और नॉन डायगोनल जीरो रहेगा। यस, और डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब डायगोनल का एलिमेंट्स कुछ भी हो बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है जीरो रहेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर, तो ये दोनों हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। बट अब रह गई बात कि ये है या ए है। तो आइए हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करना मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको रोज जितने भी रो हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। तो ए एच जी फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में लिखिए, एच बी एफ एंड जी एफ सी, तो जी एफ सी। अब आप बताइए इसमें कोई चेंजिंग देख रहे हैं क्या, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और जब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है तो समझ जाइए कि ये तो ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ गया, मीन्स सममित आव्यूह होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। लेट एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, यहाँ पर हमें जो है 5 मैट्रिसेस दिया हुआ है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी। इसमें बोला क्या है कि ये जो मैट्रिसेस है उनका ऑर्डर है, एक्स जो मैट्रिक्स है 2/n, y जो मैट्रिक्स है 3/k, z जो मैट्रिक्स है वो 2/p, w मैट्रिक्स का n/3 और p जो मैट्रिक्स है उसको p/k, इसका जो है मैट्रिसेस का ऑर्डर गिवन है। और हमसे पूछा है कि ये p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई को डिफाइन होने के लिए, इसे परिभाषित होने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्या प्रतिबंध होना चाहिए n, k और p को, इन पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग। हमें दिया हुआ है x एक मैट्रिक्स दिया है, कितने ऑर्डर का, 2/n। अच्छा, y मैट्रिक्स दिया है कितना, 3/k। और z मैट्रिक्स दिया है कितना, 2/p। अच्छा, और w मैट्रिक्स दिया है n/3 एंड p जो मैट्रिक्स दिया है वो कितना दिया है, p/k। यस, ये सभी 5 मैट्रिसेस हमें गिवन है और डिफाइन किसे करना है, इसे करना है। तो हमें पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसके लिए क्या चाहिए हम लोगों को, एम एन, और एन के और पी में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या उनमें रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्या प्रतिबंध होना चाहिए उन पर। इन चारों ऑप्शंस आपको गिवन है। आइए देखते हैं। आप जानते हैं P का ऑर्डर क्या है, थोड़ा और दूर दूर इसको लिखते हैं हम, P इंटू वाई प्लस
W इंटू वाई। P का ऑर्डर क्या गिवन है, P बाई के। Y का ऑर्डर है 3 बाई के। अच्छा, और W का ऑर्डर क्या है, W का ऑर्डर है N बाई 3। Y का ऑर्डर क्या है, Y का ऑर्डर है 3 बाई के। अब आप देखिए, इन दोनों को मल्टीपल करने के लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए, इनके इस फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम के नंबर और सेकंड मैट्रिक्स का रो का नंबर सेम होना चाहिए, मतलब k इक्वल टू 3 होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ऐसा तो पहले से ही है, मतलब यहाँ से क्लियर है कि k का वैल्यू 3 होगा। आप देखिए k का वैल्यू 3 तो ऑप्शन ए में भी दिया है और ऑप्शन सी में भी दिया है, बट अभी भी एक बात और चेक करना है। अभी भी इन दोनों में सिमिलरिटी तो आ रहा है, बट एक चीज डिफरेंस हो जा रहा है, उसे भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए k का वैल्यू मान लीजिए 3 होगा, ये यस 3 होगा, हमने यहाँ 3 ले लिया। अब आप बताइए इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, मैट्रिक्स जो मिलेगा मल्टीपल करके कितना ऑर्डर का मिलेगा, तो p बाई k ऑर्डर का, बताए थे कि इतना बाई इतना ऑर्डर का मिलता है। और इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो n बाई k ऑर्डर का मिलेगा, ठीक। और इन दोनों को फिर जोड़ना है, तो इन दोनों को फिर जोड़ने के लिए जब हम जोड़ेंगे तो आप जानते हैं टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव सेम ऑर्डर। तो उन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो कॉलम का नंबर सेम है, तो इसका मतलब p भी इक्वल होना चाहिए n के। तो p इक्वल टू n। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में ये गिवन है, k इक्वल 3 एंड p इक्वल टू n। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन इतना का वैल्यू इसमें से कौन होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप इसे सबसे पहले तो लिखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आव्यूह है, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है, तो यहाँ आप लिख देंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए। आप यहाँ से ए का वैल्यू आप लिख सकते हैं ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई। मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीपल करेंगे उतना ऑर्डर का, तो वही मैट्रिक्स रह जाता है। और कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर ए इक्वल हो जाएगा आई के। नाउ हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे i प्लस ए होल पावर कितना 3 माइनस 7 ए। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, i और a दोनों सेम है तो हम यहाँ a लिख सकते हैं। तो a प्लस ए पावर कितना है 3 माइनस 7a। यहाँ पर आ जाएगा 2a का पावर 3 माइनस 7a, और यहाँ हो जाएगा क्या 2 टू द पावर 3 8 8a क्यूब और माइनस ए। यस, और a जो है वो इक्वल है किसका, i का, तो i का क्यूब माइनस यहाँ भी i, और i का क्यूब मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और उसका अगर क्यूब करेंगे तो फिर से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8i माइनस, यहाँ देखिए 7 था ना, 7, यस 7 था, तो 7i, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा i। और i किसके इक्वल है, i तो ऑप्शन में नहीं है, और i इक्वल है a के। देखिए i इक्वल है किसका, a के, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। शेयर जरूर करें, शेयर करेंगे तो आपको और आपके दोस्तों सभी को फायदा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स अल्फा 0 1 1 बी, बी जो मैट्रिक्स लिए उसमें 1 0 5 1, वेयर ए स्क्वायर गिवन है बी के, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। आपको चार ऑप्शंस भी गिवन है। आइए देखते हैं इसमें चारों में कौन सही है। हमें जो दिया है ना उस बात को जरूर लिखेंगे। ए स्क्वायर क्या गिवन है बी, और आप जानते हैं ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ बी, ए इंटू ए यहाँ पर लिखेंगे अल्फा 0 1 1 इंटू यहाँ भी अल्फा 0 1 1 इक्वल टू बी, बी का वैल्यू 1 0 5 1 है। और आप क्या लिख सकते हैं, इसको इसको आप मल्टीपल करेंगे ना,
आप जानते हैं यहाँ पर कॉम रूल लगाएंगे, कॉम रूल इस तरह से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यस यहाँ मल्टीपल करेंगे अल्फा स्क्वायर इससे, इसमें तो ये 0 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐड करेंगे इतना आएगा। फिर इससे इसमें करेंगे तो यह 0 होगा, यहाँ भी 0 0 हो गया। फिर ये सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ अल्फा यहाँ पर 1, तो अल्फा प्लस 1, और सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में यहाँ 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर होगा क्या 1 0 5 1। आप यहाँ से अल्फा का वैल्यू ले लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1, क्योंकि टू मैट्रिसेज आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देयरफॉर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो इसमें एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 1, एंड हेयर अल्फा प्लस 1 इज आल्सो इक्वल टू 5, देयरफॉर अल्फा का वैल्यू हो गया यहाँ पर 4। आपको यहाँ पर अल्फा का वैल्यू प्लस 1 माइनस 1, अल्फा का वैल्यू 4 इस तरह से मिल रहा है, तो 1 माइनस 1 4 ये सारे जो है यहाँ पर गिवन है। बट आप जरा देखिए, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा का कोई पार्टिकुलर वैल्यू ऐसा नहीं है, अल्फा का कोई पार्टिकुलर वैल्यू ऐसा नहीं है जो ये पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला अल्फा का कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे 1 ही है तो 1 अगर प्लस वाला रखेंगे तो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, यहाँ भी तो अल्फा है, बट रखने पर सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है? तो हम अल्फा बराबर 1 को हम आंसर नहीं मानेंगे। -1 लेंगे तो भी -1 जो है यहाँ पर ही सेटिस्फाई करेगा, यहाँ नहीं करेगा। 4 जो है अपना यहाँ पर केवल सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये वेरिएबल अल्फा ही तो है, लेकिन इसका जो वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है अलग अलग पोजीशन पर। अगर एक वैल्यू इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तब तो हम इसका सॉल्यूशन कहेंगे, मींस इसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा इज नॉट एनी रियल नंबर, अल्फा का वैल्यू जो है कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 7, वो है क्या, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आइए सॉल्व करते हैं। वी नो दैट टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। सो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट इसका इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा, मींस 2x प्लस माइनस वाई जो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -2, यस y इक्वल टू -2। तो हमें x का वैल्यू पूछा है, हमें y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 2x माइनस वाई का वैल्यू -2 है इक्वल टू 6, यहाँ से y का वैल्यू इसमें पुट कर दिए क्योंकि गिवन था, देखिए y का वैल्यू -2। आप इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2x और यहाँ पर +2 इक्वल टू 6, 2 उधर जाएगा 4, तो 2x इक्वल टू 4 एंड हेयर कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू क्या मिलेगा 2। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें दिया हुआ है a इक्वल टू एक मैट्रिक्स और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर, और ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस गिवन है। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर, और इसके लिए हम a इंटू ए करेंगे। a का वैल्यू आप लिख सकते हैं, यहाँ पर a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं जो गिवन है मैट्रिक्स 1 यहाँ -1 यहाँ 1 1 -1 1। जब इसे मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के लिए आप लोगों को बताया गया है क्या करना पड़ता है, कॉम रूल अप्लाई कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, 1 से 1 में 1, इससे इसमें करेंगे -1 इंटू -1 प्लस 1, यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और इससे इसमें कीजिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, यहाँ पर क्या आएगा, इससे इसमें करेंगे -1, इससे इसमें करेंगे -1, ठीक है। ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। फिर इससे सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में कीजिए, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे -1 से 1 में कीजिए -1, 1 से इसमें करेंगे -1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में कीजिए -1 से इसमें तो 1 आ जाएगा, 1 से इसमें करेंगे 1 आ जाएगा। आप जब सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। आप इन सभी में से 2 को कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन करने के बाद मिलेगा क्या, यहाँ पर 1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 1। और आप इसे 2 इंटू ए देखिए, जो मैट्रिक्स गिवन था क्या था, ए था, यही मैट्रिक्स था, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, मतलब 2a इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिया है,
कंडीशन फॉर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, ए तथा बी के गुणनफल के लिए शर्त है। आप जानते हैं ए और बी का गुणनफल, ए और बी का प्रोडक्ट हम ए इंटू बी कब फाइंड कर सकते हैं। आपको बताया गया था कि ए इंटू बी हम तब फाइंड कर सकते हैं जब ए में मतलब फर्स्ट शुरुआत में जो आप मैट्रिक्स रख सकते हैं, रख रहे हैं उसमें कॉलम्स का नंबर, कॉलम्स, और इसमें रोज का नंबर्स, मतलब इसमें स्तंभ देखना है और इसमें पंक्ति देखना है, इसमें कितने स्तंभ हैं, कितने कॉलम्स हैं और इसमें कितने रोज हैं वो देखना है आपको। तो ए में कॉलम और बी में क्या देखना है, रोज देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है क्या, नंबर ऑफ रोज इन ए में रो और बी में कॉलम, ये तो ऐसे ही गलती है। नंबर ऑफ रोज इन ए, नंबर ऑफ रोज इन बी, ये भी गलत है। ए में रो और बी में भी रो बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ए में कॉलम और बी में रो, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। number of columns in A is equal to number of rows in B, therefore A into B can be multiplied, yes, option C is correct। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इफ A इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये एक मैट्रिक्स गिवन है और बोला है कि A प्लस ए डैश मीन्स A और A के ट्रांसपोज का जो सम है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। मीन्स यहाँ पर जो हमने एंगल यूज किया है उसका वैल्यू पूछ रहा है। आपको ऑप्शन भी गिवन है, आइए चेक करते हैं। हमें जो गिवन है A प्लस ए डैश इक्वल टू आई, आप ए जो दिया हुआ है लिख दीजिए। तो यहाँ पर कोस अल्फा, यस, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर क्या है साइन अल्फा, और यहाँ कोस अल्फा ऐसे है। फिर प्लस ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखिए। तो जो रो में है कॉलम में लिखिए। तो यहाँ पर कोस अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा, यस, और यहाँ पर जो सेकेंड रो में है सेकेंड कॉलम में लिखिए। तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा, और इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 1 0 0 1, यस। दो ऑर्डर का हमने इसलिए लिया है क्योंकि दो ऑर्डर के मैट्रिसेज को अगर आप जोड़ रहे हैं तो दो ऑर्डर का ही मिलेगा, सिंपल है। आप जब ऐड करेंगे ना तो कोस अल्फा टू कोस अल्फा, और यहाँ पर सेकेंड एंट्री जो है जीरो हो जाएगा, एंड यहाँ भी जीरो, एंड यहाँ कोस अल्फा टू कोस अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1, और यहाँ से मिलेगा 2 कोस अल्फा का वैल्यू 1, यस, 2 कोस अल्फा का वैल्यू क्या मिला 1, और आप जानते हैं कोस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1/2, तो 1/2 कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। और आप यहाँ लिखेंगे कोस अल्फा इक्वल टू कॉस कितना 60 डिग्री, और रेडियन में लिखे तो पाई/3, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू पाई/3 इज करेक्ट आंसर, पाई/3 इज करेक्ट, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोल रहा है क्या कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस ए डैश इज। अगर A एक वर्ग आव्यूह है तो A प्लस ए डैश क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कि नन ऑफ दीज, इसमें क्या होगा ये बात आपसे पूछ रहा है। देखिए ए प्लस ए डैश है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके साथ उसके ट्रांसपोज के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। डिफरेंट आएगा, दूसरा आ सकता है, और जीरो मैट्रिक्स आए ये भी नेसेसरी नहीं है, दोनों तो ऐसे ही कैंसिल होगा। अब रहा कि साइमेट्रिक है या नहीं है, तो साइमेट्रिक है या नहीं है इसके लिए हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और देखेंगे कि यही आता है या नहीं। अगर ये यही आए, अगर जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं और वही मैट्रिक्स पुनः आ जाएगा, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सममिताव्यु है। हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, आएगा यहाँ ए डैश प्लस यहाँ पर ए डैश का होल डैश, मतलब यहाँ ए डैश प्लस और ए डैश ए के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आता है। तो यस, मतलब एक बार रो से कॉलम में कीजिए और फिर कॉलम से रो में कीजिए तो फिर तो चेंज होकर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। हेंस फिर से वही आ गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सममिताव्यु होगा, राइट।
ठीक है, सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जामिनेशंस में ये सब पूछा गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें हमने लिया है कि a इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा। आप जानते हैं रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज, इसमें बताया गया था कि अगर a इंटू बी दो मैट्रिसेज का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और उसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो वो जो है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ऐसा नहीं कि ए डैश इंटू बी डैश के इक्वल कर दे, ये गलत हो जाएगा, राइट। ऑप्शन ये जो है ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यस, बी डैश इंटू ए डैश। ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर डैश रहेगा ट्रांसपोज के लिए, कहीं कहीं आपको ऐसे टी भी लिखा हुआ मिलेगा, टी फॉर ट्रांसपोज, यहाँ पर ऐसे हो सकता है, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी तरह से इसमें भी होता है, ए इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये बात भी याद रखेंगे, ये कई बार ये भी क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है वो क्या है, इफ ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इंटू बी ए इज। अगर ए और बी दोनों समान कोटि के सेम ऑर्डर के साइमेट्रिक मैट्रिसेज हैं, सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए क्या होगा, देखिए पूछ रहा है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस चीज को। आप जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स क्या होगा, सममित होगा, विषम सममित होगा। इस बात की जानकारी के लिए हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और देखते हैं कि ट्रांसपोज निकालने के बाद वो मैट्रिक्स फिर से वही आ रहा है या फिर वही मैट्रिक्स उसके निगेटिव साइन के साथ आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं। हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालिए। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो आएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी के ट्रांसपोज अभी अभी हमने बताया है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। आपको बता दिया गया, पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया है कि ए और बी जो है सममित आव्यूह है, और आप जानते हैं कि सममित आव्यूह इसका मतलब ए डैश इक्वल टू ए और बी भी सममित आव्यूह है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी डैश इक्वल टू बी। हम यहाँ पर बी डैश की जगह बी और ए डैश की जगह ए, यहाँ भी ए और बी यूज कर लिए, राइट। और क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है देखिए, है ना, ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिसेज, तो साइमेट्रिक मैट्रिसेज है तो इसका मतलब ए डैश ए के इक्वल और बी डैश बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर माइनस आप कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे, पॉजिटिव ही निगेटिव हो जाएगा, ए बी और ये माइनस बी ए होगा। आप देखिए जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल रहे थे वही मैट्रिक्स आ गया, है ना, बट निगेटिव साइन के साथ आ गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर निगेटिव साइन के साथ नहीं आता, अब आप सोच रहे होंगे यहीं पर छोड़ देते माइनस, तो आप जानबूझकर कॉमन किए, ऐसा नहीं है। अगर हम माइनस नहीं कॉमन करते तो ये वाला मैट्रिक्स कैसे आता, यही मैट्रिक्स आना चाहिए, बट अगर माइनस साइन नहीं होता तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित आव्यूह, और अगर माइनस साइन भी आ गया तो विषम सममित आव्यूह मतलब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन है सही है, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने लिया है A इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर n बाई एन इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये विषम सममित आव्यूह मतलब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, कब होगा, इसके लिए हमसे शर्त पूछ रहा है। अब देखिए आप जानते हैं कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है जब A का ट्रांसपोज A के इक्वल नहीं बल्कि माइनस A के इक्वल होता है। तो ए का ट्रांसपोज का मतलब ए दिया हुआ है ए आई जे, तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए जे आई, रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो में हो जाएगा। और ये तो माइनस ए की जगह ए आई जे ही रहेगा, और यहाँ पर ए जे आई इक्वल टू आ गया माइनस ए आई जे, और ये निगेटिव साइन इसको इधर ले जाइए, तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए डैश इज। ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं ये क्या होगा अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इस मैट्रिक्स को चेक करने के लिए इसमें से कौन होगा उसे चेक करने के लिए क्या करेंगे। देखिए जीरो मैट्रिक्स हो सकता है कभी आए, है ना, कभी आ सकता है, बट यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, a माइनस ए डैश को निकालेंगे, चेक करेंगे कि वो क्या आएगा, साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक, जीरो या आइडेंटिटी। इसके लिए देखिए करेंगे हम लोग क्योंकि अब बताइए यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो चेक करना है हम लोग को, तो क्या करेंगे ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे और देखेंगे अगर यही मैट्रिक्स आ जाएगा इतना ही तो हो जाएगा समिट, मतलब साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यही चीज माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, स्क्यू साइमेट्रिक। और अगर जीरो आ जाए तो जीरो, ये तो हमें नहीं लग रहा है कभी होगा, बट ऐसा तब होता जब ये दोनों सेम हो। तो ये कोई जरूरी नहीं कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा उसी के इक्वल हो, अगर वो ऐसा ही रहेगा तब तो जीरो हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। आइए चेक करते हैं इसको हम लोग, ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज या ऑल ट्रांसपोज। यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए डैश माइनस यहाँ हो जाएगा ए। अभी बताएं कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालिए और फिर से ट्रांसपोज निकालिए, देन वही मैट्रिक्स आएगा। माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ आ जाएगा ए माइनस ए डैश। देखिए वही मैट्रिक्स आया बट निगेटिव साइन के साथ, तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बात याद रखना है। ट्रांसपोज निकालने पर वही मैट्रिक्स आ रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ आ रहा है, नेगेटिव उसका आ रहा है, तो समझ जाइए वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने लिया है इफ ए इक्वल टू इतना। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमने सिलेक्ट करके लिया है, बस ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए तभी आपको लिए फायदेमंद होगा ये वीडियो। यस, आइए। ए इक्वल टू इतना इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप जानते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब एक मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे और वही मैट्रिक्स फिर से मिलेगा तो वो क्या होता है, मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममिताभुज कहलाता है। तो आइए, ए का ट्रांसपोज का मतलब, ए तो दिया ही हुआ है ए आई जे, और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यहाँ पर भी ए आई जे, ये वर्ग आव्यूह का होता है ऐसा। ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा ए जे आई, और यहाँ हो जाएगा क्या, ये तो वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्लियर है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ऑप्शन सी इज करेक्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, नो एनी डाउट। यहाँ पर आप जो है एकदम क्लियर तरीके से एकदम टिक कर सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। मैट्रिसेज A एंड B आर सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ। दो मैट्रिसेज A और B इन्वर्टिबल कहे जाएंगे एक दूसरे के व्युत्क्रमीय कहे जाएंगे। कब कहे जाएंगे, तो आपको बताया गया था कि अगर दो मैट्रिसेज हैं तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमीय, दोनों एक दूसरे के इन्वर्टिबल कब कहे जाएंगे, तो इन्वर्टिबल तब कहे जाएंगे जब A इंटू बी या B इंटू ए कीजिए, दोनों हालात में उतना ही ऑर्डर का, जितना ऑर्डर के मैट्रिसेज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, याद रखना है। ये स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको एक फॉर्मूला बेस्ड, एक डायरेक्ट जो है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने लिया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आप लोगों के लिए इसे सिलेक्ट किया है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 4, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू व्हाट। आप जानते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और वो 3 ऑर्डर का दिया है और डिटर्मिनेंट इसका दिया है 4। तो जो दिया है ना उस बात को लिखिए, डिटर्मिनेंट ए दिया है 4 और ये और ए जो है वो क्या है, तो 3 by 3 ऑर्डर का है स्क्वायर मैट्रिक्स। आपसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, आप जानते होंगे, आप इसे याद रखेंगे। डिटर्मिनेंट जो होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का,
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनांट जो होता है इक्वल होता है डिटर्मिनांट ए के पावर n माइनस 1 का, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स 3 है, तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनांट ए के पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ डिटर्मिनांट ए का पावर 2, और डिटर्मिनांट ए इज गिवन 4, देन 4 का स्क्वायर यहाँ पर मीन 16 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन बी 16, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ए इक्वल टू हमने एक मैट्रिक्स लिया है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बोल रहा है कि इसका इन्वर्ट, ये जो है इन्वर्टिबल नहीं होगा, मतलब इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। कब? अब आप जरा बताइए, किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स तब नहीं निकाल पाते हैं जब आप उसका डिटर्मिनांट जब उसका डिटर्मिनांट जो है जीरो होता है, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट्स डिटर्मिनांट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस, तो यहाँ पर डिटर्मिनांट ए जो है जीरो की इक्वल नहीं होगा, तब क्या बोलेंगे? तब व्युत्क्रमीय बोलेंगे, मतलब इन्वर्टिबल होगा। लेकिन यहाँ बोला है नॉट इन्वर्टिबल, इसका मतलब जीरो होगा, डिटर्मिनांट ए जीरो होगा। तो डिटर्मिनांट ए कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिख दीजिए 2 3 5 के इक्वल टू जीरो, एक क्रॉस मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर, 2k माइनस 5 इंटू 3 15 इक्वल टू जीरो, 15 उधर जाएगा 2 नीचे, तो k का वैल्यू आएगा 15/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपके, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी जो इंटर लेवल पर होते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। नेक्स्ट एंड इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये 20th क्वेश्चन। इफ A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज। देखिए, A अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमीय आव्यूह है, तो इसके डिटर्मिनांट जो होगा A इनवर्स का जो डिटर्मिनांट होगा वो क्या होगा? आप लोगों को बताया जा चुका है कि अगर A कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, यहाँ पर 2 ऑर्डर दिया है, कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा और उसके इनवर्स का डिटर्मिनांट निकालेंगे तो इक्वल आएगा 1 बाई डिटर्मिनांट ए के। तो आपका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। यस, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो है लास्ट तक इस वीडियो को देखें, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा जो डिटर्मिनांट से होंगे, या फिर उससे पहले मैट्रिसेज का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं अपलोड करूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राइट, पढ़ते रहिए मैथ्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।